विधायक रहें या नहीं रहें, हम इन लोगों से हाथ मिलाना बंद नहीं करेंगे। विधायक रहें या नहीं रहें, विधायकी नीचे है, कार्यकर्ता ऊपर है, जनता ऊपर है। कार्यकर्ता जनता ऊपर है और सांसदी नीचे है। चुनाव जीतने के बाद जगदीशपुर में सुदामा प्रसाद जी का धन्यवाद कार्यक्रम था, जहां पर उन्होंने लोगों के बीच में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जगदीशपुर की जनता को संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने विगत बिहार में हो रहे हत्याओं पर, बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार पर जनता के बीच में अपनी बात रखी। इसके साथ साथ केंद्र में मोदी सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, संविधान को जो कुचला जा रहा है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। बात बनती है कि विकास, तो विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए? हमारी नज़र में विकास की दूसरी परिभाषा है, और जो भाजपा के लोग हैं या मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, वो गोरख जी शांति से बात कीजिए, जो परिभाषा है वो परिभाषा दूसरी रख रहे हैं। उनके नज़र में विकास की परिभाषा रेलवे स्टेशन के एक्सीलेटर से होती है, शुरू होती है। विकास की सीमा उनकी वहाँ से शुरू होती है, रेलवे स्टेशन के एक्सीलेटर से। लेकिन हमारी नज़र में जो विकास का मतलब है, उस विकास की सीमा भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के जो लालू डेरा है, मिर्चैया है, जो खवासपुर है, पद्मिनिया है, पड़हरा में, वहाँ के गंगा के किनारे से शुरू होती है। जब बाढ़ आने के बाद भय के माहौल में, दहशत में जीते हैं लोग, गंगा किनारे के घाटों पर बसे हुए लोग, कि कब गांव जो है पूरा का पूरा गंगा की गोद में विलीन हो जाएगा। ये हमारे लिए परिभाषा है कि हम उनके भय को दूर करें। आगलगी से हर साल उनकी झोपड़ियाँ, उनकी फसलें जलती हैं, बर्बाद होती हैं, भय के माहौल में जीते हैं। तो मुझे लगता है कि विकास की परिभाषा यहाँ से शुरू होती है, उसकी सीमा शुरू होती है। हर मेहनत करने वाले आदमी के थाली की रोटी से विकास की परिभाषा शुरू होती है। अगर हमारी थाली में रोटी रहेगी, हमको अगर सम्मानजनक ढंग से माने गरिमामय जीवन जीने का अधिकार रहेगा, हमारे घरों में दोनों वक्त चूल्हा जलेगा, हम भर पेट खाना खाएंगे इज्जत के साथ, शांति से रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग पत्थर की सीढ़ी चढ़ के भी ओवरब्रिज पार करके रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं। अगर शरीर को अनाज नहीं मिले, हमको रोटी नहीं मिले, रोजगार नहीं मिले, तो आप सोना की सड़क बनवा दीजिए, सोना का एक्सीलेटर बनवा दीजिए, वो विकास नहीं है। विकास खेती से शुरू होती है, विकास खेतों में पानी से शुरू होता है। विकास जो है, दुकानदार जो छोटे मझोले हैं, फुटपाथी हैं या बड़े व्यापारी भी हैं, जिनका व्यापार नोटबंदी के समय से ही, कोरोना में 3 बार जो है लॉकडाउन के कारण भारी कहा जाए कि उनको घाटा लगा। अभी एक जीएसटी आ गया है, एक ऑनलाइन व्यापार आ गया है, तो बढ़ती महंगाई के कारण, बढ़ती माने क्रय शक्ति के अभाव में बाज़ारों में ग्राहकों की संख्या घट रही है। हम लोग विकास समझते हैं कि विकास की सीमा जिले के चट्टी बाजार के दुकानों से शुरू होती है, जहां ग्राहकों की भीड़ लगती है। लेकिन अब लोग कोटरम कर रहे हैं, शादी ब्याह में हुलास नहीं रहता है, हुलस नहीं रहता है, उमंग नहीं रहता है। जो पर्व त्यौहार है उसमें टोटरम करता है आदमी। तो कहने का मतलब कि हमारे नज़र में जो विकास है, साथी भोला जी ने रखा, जब हमको मौका मिला 4 मिनट बोलने का, हमारे संसदीय दल के नेता कॉमरेड राजा राम सिंह हैं, 11:20 पर हमको मौका मिला और राजा राम जी ने कहा कि आप ही बोलिए। तो हमने 4 मिनट में जो विकास की दिशा है उनको हमने स्पष्ट किया कि हम उसी दिशा में 5 साल काम करेंगे। जैसे पहले
हम विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर या उससे भी पहले जो खेत खलिहानों में सड़कों पर भूमिहीन गरीब किसानों की, खेत मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, उनके कहा जाए कि बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर जीवन के लिए, सम्मानजनक जीवन के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। सदन के अंदर, सदन के बाहर भी लोकसभा चलेगा, हम लोग दिल्ली में रहेंगे, लोकसभा नहीं चलेगा, आपके बीच में रहेंगे, आपके आंदोलन में रहेंगे, जो सड़कों पर खेत खलिहानों में लड़ा जाएगा। ये हमारी विकास की दिशा है। जो आवेदन मिल रहे हैं उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये आवेदन हमारे सर आंखों पर है, हम लोगों से भेंट हो रही है, तभी लोग हमको आवेदन दे रहे हैं। ये वार्ड जो काम वार्ड कमिश्नर को करना चाहिए वो भी आवेदन हमको मिल रहा है, जो काम मुखिया जी को करना चाहिए वो भी मिल रहा है, जो विधायक जी को करना चाहिए वो भी मिल रहा है। हमको भी इसलिए मिल रहा है कि हम लोगों से आवेदन मांग रहे हैं, तो सब आवेदन हम लोग एक जगह इकट्ठा करके आज ही मीटिंग रखे हैं कि दिल्ली जाने के पहले 22 जुलाई से पावसकालीन सत्र शुरू हो रहा है लोकसभा का, जो 12 अगस्त तक चलेगा। तो जो भी आवेदन मिले हैं, हम लोग की पार्टी की एक टीम है जो वहाँ ऑफिस में बैठ करके विभाग वाइज इन आंदोलनों को हम लोग सजाएंगे। आवेदनों को डीएम से भी बातचीत हुई और उन्होंने भी कई राय सुझाव दिया, हम लोग उनको भी ध्यान में रखेंगे कि कैसे इनका माने निष्पादन हो। तो हम लोग इसके लिए आज मीटिंग बुलाए हैं। लोगों ने कहा कि भाई माने ये जीते, जब से जीते हैं बिजली गायब हो गई, बिजली गायब हो गई, ठीक ना, ये एक चल रहा है प्रचार। तो बिजली हम लोग सफाई नहीं देंगे, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, यहाँ एनडीए की सरकार, दिल्ली में एनडीए की सरकार है, और ये विभाग, बिजली विभाग जो है वो विपक्ष के जिम्मे नहीं है, सरकार के पास है। उनको जवाब देना चाहिए कि पूरे बिहार में बिजली इतनी महंगी क्यों है, इतना बढ़ा करके बिल क्यों आ रहा है, लोगों पर स्मार्ट मीटर के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं कि जो गांव स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे उनका पूरा का पूरा गांव जो है बिजली काट दिया जाएगा। अभी रामकोसा के साथी आए हैं प्रमोद जी, 1.5 महीना से वहाँ लगा हुआ है 5-5 कृषि वाला ट्रांसफार्मर, लेकिन जो है वो चालू नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि गांव ने जो ठेकेदार हैं कोई कौन पटेल, उनके कहने पर भाजपा को वोट नहीं दिए, इसीलिए वो 5 फुट कृषि का ट्रांसफार्मर जीव का त्यों पड़ा हुआ है। हमने 2 बार एसी से बात किया, उन्होंने कहा कि सर कोई आवेदन नहीं दिया है। हमने बताया इन लोगों को कि आवेदन, कोई बोले कि हमने उनको अपना सब कुछ भेज दिया है, तो आवेदन भी दिए हैं। तो एक ये जरूर है कि बिजली की किल्लत है या गर्मी के समय में बिजली की ज़्यादा खपत थी, लेकिन कुछ ये भी मामला आ रहा है कि ग्रिड में जो लोग भाजपा मानसिकता के जो ठेकेदार हैं चाहे जो कर्मचारी हैं वो लोग परेशान कर रहे हैं, बदला कि वोट नहीं दिया, हम बताते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग उनको भी बताएंगे, उनको ये बताएंगे कि उनके खिलाफ में लिख करके दिया जाएगा, बिजली विभाग को भी दिया जाएगा और डीएम को भी दिया जाएगा। बताने का मतलब यही है। ये तो कोई बात नहीं हुई, हाँ, ये कोई बात नहीं हुई कि कोई गांव वोट नहीं दिया इसीलिए आप जो है बिजली काट दीजिएगा या मैंने जो है ट्रांसफार्मर नहीं चालू कीजिएगा। तो इसको ठीक करेंगे हम लोग। और एक बात ये जरूर कहेंगे कि हम लोग आंदोलन से यहाँ तक पहुँचे हैं, आंदोलन से यहाँ पहुँचे हैं। अंतिम बात कहेंगे कि भाई हम लोग तो हर जुलूस प्रदर्शन में भी कहते हैं कि रहीमन चाक को मार के मांग दिया न दे और मुंह में डंडा डाली के जो चाहे तो ले। रहीम कभी कहते हैं कि कुम्हार अगर चाक पर माटी का ढूंढा रख के प्रार्थना करे कि हे चाक देवता 2-4 को पतुकी दे दो, तो पतुकी कौन कहे, चाक का समझ नहीं होता है, पतुकी कौन कहे, दियरी नहीं देगा चाक। लेकिन चाक के मुंह में डंडा लगा के हमारे कुम्हार भाई जैसे ही तेजी से घुमाते हैं, उसके पंपेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। अब ये मत समझिए कि आपने विधायक जिता दिया, आपने एमपी जिता दिया तो आपका खत्म हो गया काम, नहीं, खत्म नहीं हुआ है और बढ़ा है।
आपको आंदोलन करना होगा। अब तो हम लोग फ़ोन किए कि भाई नल जल नहीं चल रहा, हमने कहा कि एक तो डीडीसी को दीजिए आवेदन, तो बोले कि आपको जिता दिए, अब तो फिर आवेदन क्या देना है। तो मैंने हर समस्या का समाधान सिर्फ विधायक एमपी के जिम्मे नहीं है, या सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, बल्कि इसके लिए लड़ना होगा। हम लोग भी उस लड़ाई में शामिल रहेंगे, इसी आशा भरोसा के साथ कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और जो है जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, और बार बार मिलेंगे लोग। अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि तो स्टैंडर्ड गिरा दिए एमपी का स्टैंडर्ड गिरा दिए। तो क्या स्टैंडर्ड गिराए हैं भाई? तो कहीं गाड़ी रोक के हाथ मिलाने लगते हैं, दरखास्त लेने लगते हैं। एमपी का मतलब होता है कि गाड़ियों का काफिला चले और आगे से पुलिस की गाड़ी, साइरन वाली गाड़ी हाय हाय करते हुए चले। तो हमारा तो यही स्टैंडर्ड रहेगा भाई, जिसको पसंद करना है पसंद करें, नहीं करना है नहीं करें। एक विधायक जी ने 2015 में विधानसभा में कहा कि आप विधायक हो गए, थोड़ा हैसियत का ख्याल रखें। मैं क्या हैसियत का हुआ भाई? तो विधायक नहीं थे तो हाथ मिलाते थे रिक्शा टमटम चलाने वालों से, तो बात ठीक लगती थी। अब विधायक बनने के बाद फिर माने उन लोगों से हाथ मिलाना ठीक नहीं है, रिक्शा चलाने वाला से, जूता पॉलिश करने वाला से। आप अपनी हैसियत का ख्याल रखिए। सुदामा प्रसाद की हैसियत, हमारी पार्टी की हैसियत यही लोग बनाए हैं। हम विधायक रहें या नहीं रहें, हम इन लोगों से हाथ मिलाना बंद नहीं करेंगे। विधायक रहें या नहीं रहें, विधायकी नीचे है, कार्यकर्ता ऊपर है, जनता ऊपर है। कार्यकर्ता जनता ऊपर है और सांसदी नीचे है। 2015 में हम 272 वोट से जीते थे और 2020 में 12,000 वोट से जीते। और जो विधायक हमको हैसियत कह रहे थे कि ख्याल रखिए, वो 2020 में चुनाव हार गए।